जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो। जबान हिलाने में क्या जाता है? राधा 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 राधा। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिने, 1000 बार गिने, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भगवान की शरण तक जाऊंगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं, भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। यदि हम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा प्रतिपल रट रहे हैं, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान हमारे नेत्रों में जरूर वो सामर्थ्य देंगे कि इस माया का पर्दा हटाकर हम कण कण में, क्षण क्षण में भगवान का अवलोकन करें। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं क्या है? हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो। ऐसा कैसे निश्चय कर लिया कि भजन नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? हमारा मानव जीवन वो संपूर्ण शक्ति संपन्न है जिससे भगवत प्राप्ति करनी है। बिना भजन के भगवत प्राप्ति असंभव है। भजन हमारा जीवन। आज हम सुबह साधकों से यही कह रहे थे, लोग जीते कैसे हैं बिना भजन के? विषय सेवन, विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन, ये सब बन सकता है, भजन नहीं बन सकता। कैसी बात करते हो? प्रयासरत क्यों नहीं हो? इतना क्यों इंद्रिय और मन को प्रोत्साहन दे दिया विषयों के लिए कि वो भजन के लिए ना बोल दिया कि भजन ना बने तो भगवत प्राप्ति कर? किस उद्देश्य का पालन करने के लिए मानव जीवन प्राप्त किए? क्या उद्देश्य है? क्या रुपया, समाज प्रियता, मान प्रतिष्ठा, ये सब यहीं धरी रह जाएगी। इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार, ये नरक की प्राप्ति कराएगा। हम भगवान के निज अंश हैं, हम भगवान के भक्तों के संग से अपने मन को जबरदस्ती बलात् भजन में लगाएंगे। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, हम क्या नहीं कर सकते? ये कैसे कह दिया कि हम भजन नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल गलत। निरुत्साहित होकर ऐसे वचन ना बोलने चाहिए और ना ऐसे वचनों को सुनना चाहिए। भजन नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं। हमारी वाणी है, बोल सकते हैं, तो राम क्यों नहीं बोले? राधा क्यों ना बोले? कृष्ण क्यों ना बोले? मृदु क्यों ना बोले? हितकर क्यों ना बोले? हाथ है तो हम परोपकार क्यों ना करें? पैर है तो हम प्रदक्षिणा क्यों ना करें? हृदय है तो हम भगवान को समर्पित क्यों ना करें? अन्य साधन सब शून्य है, भगवान का नाम जप ही अंक है। जैसे अंक रखने से शून्य 10 गुना महत्व रखता है, अंक हटा देने पर शून्य का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही भगवत चिंतन शून्य, हर सत्क्रिया यहां से ब्रह्मलोक तक ले जाएगी, लेकिन ब्रह्मलोक भी नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। हमें ऐसा नहीं बोलना। आप चूंकि भजन कर रहे हैं समाज के लिए प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल हम इस बात को सुनना नहीं चाहेंगे कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता सिद्धों से है, साधक को जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। हम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास इस जन्म में करेंगे, हमारा चित्त भगवान को छोड़कर और कोई चिंतन ही न करे। अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। हम निराश, हताश, उदास ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में, किसी भी क्षेत्र में हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों की विलासिता और मन की भोग विलासिता में ऐसा बोल पड़े कि हमसे भजन होता ही नहीं। भजन के बिना नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए सुलभ मार्ग भजन है। भगवान का जितना चिंतन किया जाएगा उतना ही हम माया से हटकर भगवान के समीप होते जाएंगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान उसके लिए सुलभ होते हैं जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है।
अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने में परेशानी क्या है? युद्ध जैसा कार्य भगवान का चिंतन करते हो सकता है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान का चिंतन करते ना हो? मुख में भगवान का नाम स्मरण कर रहे मधुर मधुर, और शरीर से हम चेष्टाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिक्षण भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। भगवान का विस्मरण करके केवल धन संपत्ति और भोगों की चाह में भटकना, ये तो दिव्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए कि भजन के बिना हमारा जीवन किसी कार्य का नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। ये शब्द नहीं आना चाहिए कि भजन नहीं कर सकते। भजन के बिना जीवन किसी कार्य का नहीं। जब आप सुअर कुत्ता बनोगे तब भजन करोगे, जब आप पशु पक्षी बनोगे तब भजन करोगे। अरे दुर्लभो मानुषो देहो, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, यदि इस मनुष्य शरीर में अपने प्रभु से प्रेम न कर पाए, प्रभु को रिझा न पाए, तो और क्या है? प्रभु के प्रेम की प्राप्ति, प्रेम मूल यह नाम है। भगवान का नाम ही प्रेम मूल है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, भगवान विराजमान है। इसलिए ये निरुत्साहित करने वाली बात तो किसी की जबान में नहीं आनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे तो 1 2 3 बार 4 बार हम किसी बार तो सफल प्रयास करने वाले बन ही जाएंगे। हमें निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं क्या है? आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह? हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश हम, कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ हैं। हमारा जन्म केवल इस बात को लेके बैठ जाए कि हमारी किडनी खराब, हमारा कष्ट है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो स्वस्थ आदमी कर सकता है। धर्म की बात अलग है। धर्म और सही मार्ग में चलने के लिए ये मैं नहीं कर सकता, ये डायरी में नहीं। हमें जो सतमार्ग में करना है वो हम करेंगे। भजन बड़ा है या माया का प्रकोप बड़ा है? भगवान की कृपा बड़ी है या माया का प्रकोप? ऐसा नहीं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आप लोग कायर बनोगे, ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म करो भगवान को समर्पित करो, खूब नाम जप करो। देखो भोग विलास तो लंका में भी बहुत था, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति की कि नहीं की? हम वही बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। अगर हमारा स्वभाव इस कोटि का रहेगा तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जहाँ एक भी सज्जन पुरुष नहीं, घोर राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव हो रहा है, वहाँ विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। जब लंका जैसे क्षेत्र में भक्ति का विस्तार विभीषण जी ने अपने हृदय में कर लिया, तो हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, चाहे इंग्लैंड में, कहीं भी हो, जब हम नहीं बदलने वाले तो हमें कोई नहीं बदल सकता। हम मांस नहीं खाना चाहते, कोई नहीं खवा सकता। हम मदिरा नहीं पीना चाहते, कोई नहीं पिला सकता। हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, कोई नहीं करा। और अगर हम करना चाहते हैं तो भारत में क्या वृंदावन में करोगे? क्या नहीं है यहाँ? अगर भगवान है तो सब कुछ है। यहाँ भगवान भी है तो सब कुछ है। अगर हम भजन ना करना चाहे तो वृंदावन में भी भजन नहीं होगा, और भजन करना चाहे तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, जहां भी हो तुम सब जगह भजन कर सकते हो, क्योंकि आपको भजन करना है। हम एक ही मेज में बैठे हैं, दूसरा कुछ खा रहा है, हमें जो पसंद है वो हम पा रहे हैं। राधा राधा राधा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी पड़ जाएगा। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दूसरा अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये बात रख कर कि हम विदेश में विषय बाहुल्यता होने के कारण भजन में हम गति नहीं कर पा रहे, ऐसी बात गलत है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हम आपको बता सकते हैं, हमारे ही परिचय के हैं। एक तो
ऐसे गृहस्थ हैं जो 30-35 वर्ष की अवस्था है, रुपया पैसा सब वैभव, और उन्होंने वृंदावन में संकल्प किया आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगा, कभी कोई व्यसन नहीं करूंगा, कभी कोई गंदा भोजन नहीं करूंगा, और नियमित अष्टयाम सेवा अमेरिका में रह के कर रहे हैं। वो हर हफ्ते 10 दिन में भेजते रहते हैं इन लोगों के पास कि हमारे ये दिनचर्या चल रही, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, रंग बिहारी उनके पास भेजते रहते। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसी वृंदावन में भावनात्मक सेवा, ऐसी वो अमेरिका में कर रहे हैं। और अब जब आते हैं बड़े दैन्यता से रहते हैं, यहाँ साधारण अचला लगाया, साधारण कपड़ा पहनते हैं। तो हम अपनी रहनी से रहे। अगर हम अपनी रहनी से न रहे तो भारत में कम व्यभिचार हो रहा है क्या, कम व्यसन हो रहा है क्या, कम गंदगी है क्या? आप देख लो ना, नए नए बच्चों की आदतों को देखो कहाँ बहती हुई चली जा रही है। तो हमें चाहिए कि किसी भी देश या किसी स्थान प्रधानता से हमारी भक्ति नहीं, हमारे उद्देश्य से हमारी भक्ति बढ़े। हम जहां भी हो अपनी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। हम वहां के व्यवहार को, वहां के आचरणों को अपने हृदय में ना आने दें। तो हम कहीं भी रहे, हम भगवान के बनकर के खूब अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति ना करें तो वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूं, वृंदावन भगवान का धाम है, यहां भी रह करके वो सब कुछ हो सकता है जो बाहर हो रहा है। और अगर भक्ति करना चाहो तो बाहर में भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो वृंदावन में भक्त जन कर रहे हैं, वही आप कर सकते हो। युगल सरकार विराजमान करके उनको मंगला, उनको राजभोग, उनकी आरती, उनकी चरण सेवा, उनके पद सुनाना, नाम जप करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें ये भी बात पसंद नहीं कि हम किसी देश का हवाला दे करके अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। नहीं, हमारा उद्देश्य मजबूत है तो हम चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस प्रांत में रहे, चाहे जिस जगह में रहे, हमारी भक्ति में कोई असर आने वाला नहीं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो भक्ति क्षेत्र जहां भक्ति नृत्य कर रही, वृंदावन में भी भक्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक होना चाहिए हमारा। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तब हम भक्ति मार्ग में कदम रखा है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह या मार्ग सोई। तो फिर अहंकार क्यों आप थोड़ी कर रहे हैं? भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति करने की शक्ति दी, भगवान का नाम कृपा करके आपकी जिह्वा पर चल रहा है, तो अहंकार क्यों? अविवेक के कारण अहंकार बढ़ता नहीं, तो विवेक धारण करो तो अहंकार किस बात का? हम क्या कर सकते हैं? हमें जो पावर है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें? हमें जो सत्मार्ग मिला है भगवान का दिया हुआ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी हुई कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये सोचना चाहिए। अहंकार करने की जरूरत क्या है? अहंकार से तो पतन हो जाएगा। अहंकार भगवान को पसंद नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको हटाइए। भगवान की कृपा है, आपके द्वारा जो भक्ति हो रही है। हाँ बिल्कुल, अगर अहंकार रखेंगे तो जो हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी और काम क्रोध आदि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और गिर पड़ोगे। जिसने जिसने अहंकार किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ठीक नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लोगे तो अपने आप चलने लगोगे। लक्ष्य में बड़ी भारी ताकत होती है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हम में पावर आ जाता है। लक्ष्य में पावर है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यही तुम्हें धर्म से चलना सिखा देगा। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है, और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। हमारी बात को समझना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन भगवान स्वयं रहते थे। तो जब चक्रवर्ती सम्राट से ऐसी भक्ति हो सकती है तो आप 2-4 परिवार वाले अपने घर में रहकर क्यों भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति बहुत कृपामयी है। सुख, शांति, आनंद, परमानंद, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ये सब भक्ति के द्वारा हो जाएगा। बस हमको चाहिए कि हम लगे रहें भगवान के चरणों में, नाम जप करते रहें, सदग्रंथों का पाठ करते रहें, संत जनों की वाणी सुनते रहें, अवसर मिले तो परोपकार कर दें। इसी से हमारे धर्म का पालन होगा और लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा लक्ष्य हो जाए, मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाए तो लक्ष्य में इतनी ताकत है कि धर्म से चलने के लिए हमको सशक्त कर देगा, मजबूत कर देगा। हमारे अंदर वो सब
विवेक रूपी शस्त्र आ जाएंगे, जिससे हम अधार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म में चल सके। इसलिए लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वही बना सकता है जो सत्संग सुनकर अधार्मिक भोगों का त्याग कर रहा है। जो अधार्मिक भोगों को भोगता है वो केवल मनोरंजन में ऐसा बोलता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, वो कर ही नहीं सकता, वो अंदर सोच ही नहीं सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त अपहृत हो चुका है वो संकल्प ही नहीं कर पाता कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए अधार्मिक भोगों का त्याग करके धर्म में विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए हम अपना लक्ष्य दृढ़ करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो मैं धर्म से चल सकता हूं, क्योंकि भगवत प्राप्ति धर्म से होती है। एक बार भर नेत्र भगवान को देख लेना, ये सत्य है। भगवान को देख लेना। जो लोग कहते हैं मृत्यु सत्य, वो खुद जानते ही नहीं मृत्यु तो असत्य है। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अजर अविनाशी है। पंचभूत में मिल गए, कोई नहीं मरा। कौन? कोई नहीं मरा। बोले मृत्यु सत्य, मृत्यु कहां से सत्य है? किसकी मृत्यु सत्य है? आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, उसे कभी मरना नहीं होता। और पंचभूतों में मिल गए तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। तो सत्य क्या है? भगवान, भगवान का भजन। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो आपका सत्य में जीवन जा रहा है। अगर भगवान से विमुख हो तो भोग में जीवन, नरक में जीवन है, मृत जीवन है। मृत जीवन जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जिंदा माना जाता है जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं चलता, भगवान नाम जप नहीं हो रहा हो। व्यर्थ जीवन है। मरोगे तो क्या लाद के ले जाओगे? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी देखो, 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं, उनमें भी कौन सा रोग आने वाला है, कैंसर आ जाए, क्या आ जाए, क्या परेशानी आ जाए। और उस समय भगवान का भजन कर पाएंगे क्या? अभ्यास नहीं किया स्वस्थ में रहकर भजन करने का, तो अस्वस्थ अवस्था में फिर भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा। नहीं तो फिर अगर इस जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर दिया तो अगला जन्म पता नहीं, नाली का कीड़ा बने, भूत बने, प्रेत बने, क्या बने, कुछ भरोसा नहीं हमारे कर्मों का। जब इतना बड़ा महात्मा एक हिरन के चिंतन में अगला जन्म हिरन का पा सकता है तो हम लोग सुअर कुत्ता बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए होश में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ये बात समझ लो कि हर श्वास, हर मिनट, हर घंटा, हर प्रहर, हर दिन, हर मास, हर वर्ष वही सत्य है जिसमें भजन किया गया, भगवान से चित्त को जोड़ा गया। और अगर भजन नहीं किया गया तो हर श्वास व्यर्थ जा रही है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिए सत्य है भगवान और भगवान का भजन।